नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रामा के जो 2 मेगापिक्सल बुलेट कैमरा है, जिसका कि मॉडल नंबर होता है PT-NC120D3। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मॉडल नंबर है PT-NC120D3-WNM ब्रैकेट में D2। तो ये मॉडल को कैसे आप जो है प्रामा के कैमरे को आप कैसे हिकविजन के NVR के साथ आप इंटरफेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक हिकविजन का NVR DS-7616NXI-K1 जो कि 8 MP तक सपोर्ट करता है, ये हमने कनेक्ट किया हुआ है, जिसका कि फर्मवेयर भी आपके सामने है V4.84.001 बिल्ड 250314। तो अब इसको हमें इस कैमरे के साथ आपको चलाना है। प्रामा का कैमरा है, हिकविजन का NVR है और ये 2 MP प्रामा का बुलेट कैमरा है। पहला आपने वीडियो देखा होगा जिसमें कि हमने हिकविजन के जो NVR को हमने जो है प्रामा के 2 MP डोम कैमरे के साथ इंटरफेस किया था। अब हमने इस वीडियो में आपको बुलेट के साथ किया है और आने वाली वीडियो में हम आपको 4 MP के डोम के साथ और 4 MP के बुलेट के साथ प्रामा के कैमरे को भी इंटरफेस करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या आपको करना पड़ता है, कैसे आपको इसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है, जैसे हमने यहाँ पर प्रामा का जो है बुलेट कैमरा 2 MP का कनेक्ट किया हुआ है, तो हम सबसे पहले ODDT टूल जो कि प्रामा का एक टूल है उसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रामा का टूल ओपन किया। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रामा का टूल ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा कैमरा अभी इनएक्टिव स्टेज में है। तो इनएक्टिव है तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने में आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। अभी जो भी पासवर्ड जैसे कि आपको कंटिन्यूस लेटर्स में नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 वगैरह वैलिड नहीं है, एडमिन वैलिड नहीं है, जो कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स का यूज़ होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जैसे कि पासवर्ड रखा है hic@1212। तो ये हमने एक पासवर्ड यहाँ पर इसको रखा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो ये हमने यहाँ पर इसको एक्टिवेट किया। कैमरे की IP 1.64 आ रही है। अब यहाँ पर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इसके बारे में कंप्लीट पता लग जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा जो है IP हमारा एक्टिवेट हो चुका है, कैमरा हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें इस कैमरे को हम ओपन करते हैं 1.64 को। तो सबसे पहला काम है कि हमें इसका वर्जन चेक करना है। तो यहाँ पर हमने कैमरे को ये हमने ओपन किया और उसके बाद हम देखेंगे कि कैमरा हमारा यहाँ पर देखिए नॉट सिक्योर साइट आता है। तो यहाँ पर एडवांस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू अनसेफ में आप क्लिक कर देंगे तो आपका कैमरा का मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा जो आपने बनाया है। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देते हैं जो हमने यहाँ पर बनाया है, रखा है। और साथ में जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पासवर्ड हमने यहाँ पर एंटर कर दे रहे हैं और उसके बाद जो कैप्चा है वो आपको एंटर करना है। स्टेप बाय स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे तो आप जो है प्रामा के IP कैमरेज को हिकविजन के साथ इंटरफेस कर पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जो भी कैप्चा आ रहा है वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। तो ये हमने कैप्चा टाइप कर दिया है, लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद आपको जैसे ही आपका प्रामा की विंडो ओपन हो जाएगी, तो प्रामा की विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये विंडो ओपन हुई है तो इसमें आपका जो कैमरा है यहाँ पर शो हो रहा है प्रामा का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आता है मेंटेनेंस का। तो यहाँ पर एक बार मेंटेनेंस में हम जाके यहाँ पर देखेंगे कि हमारा वर्जन क्या है। तो मेंटेनेंस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है वर्जन आपको यहाँ पे अपग्रेड में क्लिक करके यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है V5.8.5। तो ये नहीं, ये 5.8.5 ये नहीं होना चाहिए, आपका वर्जन होना चाहिए V5.8.6। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कॉमन में जाकर यहाँ पर सिस्टम में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको जो है वर्जन उसका प्रेजेंट वर्जन आपको पता लग जाएगा कि देखिए ये यहाँ पर आपका शो कर रहा है V5.8.5। हमारे को वर्जन रिक्वायर्ड होता है V5.8.6। तो इसको क्या करना है, आपको 5.8.6 में अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने का फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर जैसे आप नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क सर्विस में एक ऑप्शन आता है, यहाँ देखेंगे SHA 256। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आने चाहिए, MD5/SHA 256, यानी यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा कम आ रहा है। तो इस ऑप्शन को लाने के लिए हमें इस जो फर्मवेव को है, ये बुलेट कैमरेज का है 2 MP का फर्मवेव, आपको उसी का डालना है जिसका कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या आप हिकविजन के जो है डायरेक्टली या प्रामा के सपोर्ट सेंटर से भी आप ले सकते हैं। तो अब देखिए क्या करना क्या है, आपको मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटीज़ में जाना है
उसके बाद आपको यहाँ पर फर्मवेयर जो है मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि मेंटेनेंस में अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है। तो ये देखिए अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर V5.8.5 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको क्लिक करना है सेलेक्ट फाइल में, और सेलेक्ट फाइल में जो प्रामा के जैसे आपने जहाँ पर भी अपने फर्मवेयर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप हमें मॉडल नंबर लिख के भेजिए, तो हम आपको जो है फर्मवेयर आपको शेयर कर देंगे। तो अब प्रामा का हमारा 2 MP कैमरा है, तो यस 2 MP कैमरा है, और हमारा मॉडल नंबर बुलेट का मॉडल नंबर हमारा ये है 120D3WNM-D2। तो ये मॉडल हमारे पास आ गया है। अब ये इसका फर्मवेयर है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम इसे अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे। अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि DVR डिवाइस विल रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर अपग्रेडिंग, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अपग्रेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यह आपको देखना है कि जब तक अपग्रेडिंग का प्रोसेस चलेगा तब तक आपको जो है अपने डिवाइस यानी कैमरेज को और ना ऑफ करना है ना ऑन करना है, कुछ भी इसको टच नहीं करना है। तो अभी हमारा कैमरा अपग्रेड हो रहा है। तो ये हमारा जो है प्रामा का बुलेट कैमरा है, जिसका कि मैंने आपको बताया कि PT-NC120D3-WNM-D2 ये आपका 2 मेगापिक्सल का प्रामा का IP कैमरा है बुलेट। और डोम का ऑलरेडी हम वीडियो आपको बना चुके हैं, जो कि हमने पहले आपको शेयर किया था, और आगे आने वाली वीडियोस में हम 4 MP का डोम और बुलेट दोनों के उनके भी वीडियोस बना के आपको शेयर करेंगे। और आप जो है इनके अगर फर्मवेयर चाहते हैं तो फर्मवेयर आप जो है हमें जो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो जिससे कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये देखिए अभी आपका रीस्टार्टिंग स्टेज उसमें मेंशन हो रही है। अभी हम इसको ऐड भी करके दिखाएंगे कि कैमरे को कैसे ऐड करना है आपको हिकविजन के NVR के अंदर। जो NVR है हमारा 7616 NXI K1, तो यानी जो टॉप लेवल जो इसका NVR होता है 16 पोर्ट का। तो इसी तरीके से आप Q1 वगैरह में भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा देखिए फर्मवेयर अपग्रेड हो रहा है। तो फर्मवेयर जब तक आपका अपग्रेड होता है, जैसे ही हमारी विंडो पासवर्ड विंडो दोबारा ओपन हो जाती है, तब हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अभी हमारा ये आपका 3 to 4 मिनट्स ले सकता है फर्मवेयर अपग्रेड होने में। तो इसलिए आपको बी पेशेंस कि आपको इसको बार बार टच नहीं करना है, ना ही रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो फर्मवेयर वो अपग्रेड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि मॉडल नंबर के हिसाब से ही फर्मवेयर अपग्रेड करना है, अदरवाइज इट मे क्रिएट द प्रॉब्लम। तो देखिए ये हमारा फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है और हमारी जो इनिशियल विंडो है वो आ चुकी है प्रामा की। अब हम इसको ओपन करेंगे कैमरे को दोबारा। एडमिन आपने यूज़र नेम लिया, यहाँ पर पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो हमने पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर जो है कैप्चा फिर दोबारा आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। ये हमने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया। अब हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब हम देखेंगे कि मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटीज़ में या जो बीच में नेटवर्क के अंदर ऑप्शन में कि हमारे पास देखिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में हम गए, देखिए कैमरे से ओपन हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम नेटवर्क में देखें तो नेटवर्क सर्विस MD5 वेव है वो फर्मवेयर जो है V5.8.6 हो चुका है। तो सबसे पहले चीज़ तो यही हमें चेक कर लेना है कि हमारा फर्मवेयर प्रॉपर्ली अपग्रेडेड है या नहीं है V5.8.6। तो यानी अगर ये फर्मवेयर हमारा अपग्रेड हो चुका है तो दैट मीन्स कि हमारा कैमरा रेडी है कनेक्ट होने के लिए विद हिकविजन NVR और एनी अदर NVR। तो अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है नेटवर्क का और सिस्टम का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स के अंदर अगर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा फर्मवेयर यहाँ पर भी शो कर रहा है कि हमारा फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है। अब इसके बाद नेटवर्क में जाएंगे तो नेटवर्क के अंदर नेटवर्क सर्विस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर नेटवर्क सर्विस के ऑप्शन में आपको देखना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ये SHA 256 बाई डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे MD5 और यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई कर देंगे ये आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है, ऊपर सेव्ड मैसेज आ गया है। इसके बाद हम एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पर हम ऑन विफ को इनेबल करेंगे। और ऑन विफ को इनेबल करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पर हम कोई भी यूज़र नेम जो भी हम चाहें एडमिन के अलावा आपको रखना है। एडमिन आपको नहीं रखना है, उसके अलावा आप दूसरा कोई भी आप रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने प्रामा रख दिया है और यहाँ पर हमने पासवर्ड जो है अपना जो पासवर्ड जो हमने कैमरे का लॉगिन पासवर्ड बनाया था वही सेम पासवर्ड रख दिया है। आप चाहें तो डिफरेंट भी रख सकते हैं और आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करते ही हमारी ये जो हमने जो सेव किया वो सेव हो गया। दोबारा एक बार यहाँ पर हम सेव प्रेस करेंगे तो जिससे कंप्लीट सेविंग हो जाएगी। तो ये हमारा ऑन विफ प्रोटोकॉल ऑन हो गया है और हमारा एक नया यूज़र क्रिएट हो गया है। तो और
प्लस हमने वहाँ पर MD5 सेलेक्ट कर दिया है, जहाँ जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हमने इसको MD5 सेलेक्ट किया है, ये MD5 करना ही करना है। अब इसके बाद हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं जो अपने NVR की, तो जहाँ पर हमें कैमरा ऐड करना है, तो यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे कि यहाँ पर ऑन विफ डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर कैमरा शो होना चाहिए, तो तभी आप जो है कैमरे को यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देख रहे हैं। अगर आपका कैमरा नहीं आता है तो आप एक बार ऑन इसमें जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑन विफ प्रोटोकॉल इनेबल है कि नहीं है। ये हमारा इनेबल है, तो फिर दोबारा एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर भी नहीं शो कर रहा है, तो आप जो है एक बार कैमरे को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि डिवाइस प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो जाए। तो यहाँ पर हम मेंटेनेंस सिक्योरिटी में जाके यहाँ पर मैनुअल रीस्टार्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर से इसको रीस्टार्ट करिए। चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं और चाहे तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। इस समय आपका कैमरा एक बार रीस्टार्ट होगा, लाइट्स उसकी ग्लो करेंगी। अभी हमारा कैमरा रीस्टार्ट हो रहा है, और तब तक हम मीनवाइल आप ओपन कर लेते हैं NVR को। ये हमने NVR को रीस्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर आप चाहें तो कैमरे को भी रीस्टार्ट एक बार कर सकते हैं। और ये हमने कैमरे को भी रीस्टार्ट कर दिया है और NVR को भी रीस्टार्ट कर दिया है। अब हम जो है NVR को ओपन करते हैं पहले, क्योंकि NVR हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। NVR की IP आप जो है ऐसे DP टूल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमारे ये एक हमारा DVR भी कनेक्टेड है, और NVR अभी हमारा ऑन हो रहा है, और कैमरा भी साथ में रीस्टार्ट होके ऑन हो रहा है। जब तक हमारी NVR की IP आती है, ये हमारी देखिए NVR की IP आ चुकी है। अब हम इसको NVR को ओपन करेंगे। NVR की IP हमने 192.168.1. अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि वही डिवाइस एक्सेस सेम जाना है, सेम, और यहाँ पर भी देख लेना है रिफ्रेश। ये हमारे पास कैमरा, इसको हमें डिलीट कर देना है पहले, जो ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ पर रिफ्रेश करके हमें चेक कर लेना है कि हमारा कैमरा, देखिए ये यहाँ पर कैमरा आ चुका है, हमारा ऑन विफ डिटेक्ट हो गया है और कैमरा आ चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ऐड करने में जो IP एड्रेस है, आपको जो आपके प्रामा के IP कैमरे का IP एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। प्रोटोकॉल को आपको ऑन विफ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो हमने यहाँ पर प्रामा रखा था, तो प्रामा सेलेक्ट किया, और पासवर्ड हमने यहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि आपको वही पासवर्ड जो आपने बनाया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर ये देखिए हमने पासवर्ड बनाया है, और इसके बाद हम जब दोनों पासवर्ड हमारे सेम हो जाएंगे, इसके हम यहाँ ओके करेंगे, और यहाँ पर जो मैसेज है इसका सेव्ड आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा ऑनलाइन यहाँ पर स्टेटस शो हो गया है। अब हम यहाँ पर लाइव व्यू में जाके देखेंगे कि हमारा ये कैमरा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा कैमरा जो है NVR में, हिकविजन के NVR में प्रामा का IP कैमरा 2 मेगापिक्सल बुलेट कैमरा, जिसका कि मॉडल नंबर हमने आपको बताया कि PT-NC120D3W-WNM-D2, ये हमारा ऑन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है कैमरेज को प्रामा के एक्टिवेट कर सकते हैं, और आने वाले वीडियो में हम 4MP पे भी करके दिखाएंगे कि 4 मेगापिक्सल के भी IP कैमरेज को आप कैसे अपग्रेड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं विद हिकविजन NVR। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।